तो नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी पुलिस के दो सीनियर अधिकारी अब छुपते फिर रहे हैं अपने ही विभाग से, अपनी ही सरकार से, क्योंकि जो तलाशी अभियान है वो लगातार तेज हो गया है, लेकिन मिल नहीं रहे। कौन नहीं मिल रहे? एसपी और डीआईजी लेवल के अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है, आखिर इनके पीछे ही इनका विभाग क्यों पड़ गया है। और इतने सीनियर लेवल के अधिकारियों के पीछे क्या कभी राज्य की पुलिस पड़ी थी? लेकिन ये योगी सरकार में देखने को मिल रहा है कि जो भी भ्रष्टाचार का आरोप हो, चाहे टेंडर घोटाले हो, चाहे पशुपालन विभाग में कुछ भी निकलकर सामने आया हो, क्योंकि इन दोनों पोस्ट में ये जो मामला सामने निकल कर आ रहा है वो या तो टेंडर घोटालों का भी इसमें जिक्र है, इसके अलावा पशुपालन विभाग में के घोटाले का जिक्र है, इसके अलावा मतलब मामला पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का है। और जैसे ही भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ, सरकार ने सीधे कह दिया पकड़िए और पकड़कर एक्शन लीजिए। तो थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं कि 2003 बैच के आईपीएस और डीआईजी पद पर तैनात रहे हैं अरविंद सेन, और 2014 बैच के आईपीएस और महोबा के एसपी रहे हैं मणिलाल पाटीदार। इन्हीं दोनों के खिलाफ पूरा का पूरा मामला है। अब दरअसल ये जो पहला मामला है अरविंद पर, वो पशुपालन विभाग में टेंडर के नाम पर ठगी और भ्रष्टाचार के मामले में लखनऊ के हजरतगंज का पूरा मामला है। 13 जून को मुकदमा दर्ज हुआ था और एसटीएफ ने जांच में दोषी पाया बाकायदा। इसके बाद ही उसके बाद से जैसे ही पुलिस की तरफ से जो टीमें लखनऊ के फैजाबाद और अंबेडकर नगर तक उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक मिल नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ महोबा के एसपी रहे मणिलाल पाटीदार के खिलाफ 10 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था और उनके खिलाफ कुछ दिन बाद ही लखनऊ स्थित भ्रष्टाचार निवारण की अदालत ने वारंट जारी कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी के लिए आईजी रेंज के स्तर से अधिकारी गए थे, लेकिन वो भी नहीं मिल रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस दौरान कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि क्या ये जो पुलिस विभाग अपने ही इतने बड़े बड़े काबिल अधिकारियों को काबिल कोट अनकोट रखिएगा, काबिल मतलब दावे तो काबिल होने के करते हैं, लेकिन संलिप्त पाए जाते हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। तो ये जो अधिकारी हैं, क्या इनको बचाने की कोशिश हो रही है या इनको सचमुच में नहीं पकड़ पा रही है यूपी पुलिस? क्योंकि इतने बड़े बड़े लेवल के अधिकारियों का यूं छुपे रहना और यूं गायब रहना, जबकि आईजी स्तर की जो टीम है वो जा रखी है गिरफ्तारी के लिए, तब भी डीआईजी लेवल और एसपी लेवल के अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। जबकि सरकार की तरफ से सीधा आदेश है कि जब एक तरफ एसटीएफ ने पकड़ लिया, दूसरी तरफ लखनऊ की तरफ से कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि ये जो अधिकारी हैं ये अपराधी हैं, भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाए गए हैं, फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही भैया? तो ये दरअसल एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि इतने बड़े लेवल पर अधिकारियों की पहले तो जांच करवाना, हमारे देश में आपको पता है खाकी वालों के खिलाफ जांच, इससे मुश्किल काम नहीं होते। शायद कुछ 2-4 ही गिने चुने मुश्किल काम होंगे। खाकी और खादी के खिलाफ जांच करवाना, इससे मुश्किल काम नहीं है हमारे देश में कुछ। लेकिन जांच हुई, उसके बाद दोषी भी पाए गए, अब गिरफ्तारी का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।